एक पुलिसमैन जो है वो ड्यूटी करके आ रहा था, नाइट ड्यूटी। तो रास्ते में एक नवयुवती मिली, तो उसने कहा कि मैं रास्ता भूल गई हूं और आज आप अपने घर ले चलो। उसका ब्याह हुआ नहीं था, पवित्र भाव से वो घर ले गया। जब घर में ले गया तो फिर उसका पवित्र भाव हो गया उस युवती का। वो तो घर ही था। सुबह निकल गई साथ, बड़ा खुश हुआ कि यार। दूसरे दिन फिर वही मिली, तो उसने कहा आज तो घर नहीं भटकी होगी। बोले नहीं, कल से हमारी आपकी मित्रता होगी, हम रोज आपको यहीं मिला करेंगे। अब वो मानसिक शक्ति से युक्त वो पुलिस में, और वो प्रेत योनि को प्राप्त, जिसे चुड़ैल कहते हैं, ऐसी वो। अब वो तो महीना भर में वो सूख गया, पीला शरीर हो गया। वैद्य के पास गया तो वैद्य ने कहा कि ऐसी दशा किसी शारीरिक सहवास से नहीं होती, तुम्हारा कोई मतलब एक अलौकिक शक्ति है जो तुम्हारा शोषण कर रही, वो स्त्री नहीं है। उसने कहा फिर भी आप दवा हमें शक्तिवर्धन के लिए दीजिए, हम तो चलने लायक नहीं रह गए। तो पुरानी रद्दी में कहीं गीता जी के कोई परिचय में श्लोक जैसे लिखे तो पुराने उसमें गीता जी के श्लोक, उसमें उसने पुड़िया बना, वो पुड़िया ऐसे डाल ली और उसने जाके गुस्सा में दरवाजा बंद कर लिया कि आज से हम मिलेंगे ही नहीं, हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। तो देखा पार्श्व में बैठी, उसके होश उड़ गए। उसने कहा कि आप कौन हो, कहां से आई हो? वह इतने दिन से मिल रहे, अभी ये नहीं जान रहे कौन हो? बोले कहां से आई हो? वह झरोखे से आई। तो उसके होश उड़ गए, झरोखे से आई इसका मतलब? तो उसने कहा दूर क्यों हो, तुम आते ही हमारे को स्पर्श करती थी, आज स्पर्श। बोले पुड़िया हटाओ जेब से। उसने पुड़िया में क्या? बोले इसमें गीता का श्लोक लिखा हुआ है, मैं तुम्हें स्पर्श तब तक नहीं करूंगी जब तक है, और देखो तुम हमें तनिक भी प्यार करते हो तो पुड़िया हटाओ। उसने कहा पुड़िया कैसे हटा सकते हैं? अब उस दिन वो बैठी रही पर स्पर्श नहीं हुआ और समय आने पर चली गई। दूसरे दिन उसने गीता का पूरा जेब में रख लिया और जहां आती ना यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, आना ही बंद हो गया।